हाय फ्रेंड्स, अगर आप कंप्लीट इंग्लिश, एडवांस ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश के साथ सीखना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। इस चैनल पर आपको ग्रामर के सभी टॉपिक्स पर डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मिलेंगे। और अगर आप सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं तो स्पोकन इंग्लिश की सेपरेट प्लेलिस्ट दी हुई है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे वीडियोज अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। तो अभी तक एक हल्का सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं सारे टेंसेस का। यहाँ पर स्पेशली 9 टेंसेस का। ये टेंसेस के नेम्स हैं, ये इनकी हेल्पिंग वर्ब है और ये कुछ सेंटेंसेस हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, उसके बाद इसको हल्का समझना ही काफी होता है, लर्न तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये आपको तभी समझ में आएगा कैसे करना है जब आप डे 1 का वीडियो जाके देखेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज, है ना। 3 टेंसेज हम सीखेंगे इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहला शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में क्या होता है ना कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है, कोई काम कब शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल रहा है वो, और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल रहा है। शुरू पास्ट में हुआ है और अभी भी चल रहा है, मतलब तब से लेके अब तक चल ही रहा है वो। ऐसे सेंटेंसेस इसमें हम बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो 10 साल पहले मैंने रहना शुरू किया, वो पास्ट हो गया, पास्ट में काम शुरू हुआ, 10 साल पहले रहना शुरू किया और अभी भी रह रहा हूं मैं, है ना। मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूं तो मतलब मैं 10 साल पहले रहना शुरू किया और अभी भी रह रहा हूं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, वो इस टेंस में आती है। तो देखिए इस टेंस में ऐसे वाक्य बनाए जाते हैं जिनमें कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लें कि वह 2010 से यहाँ रह रहा है, 2010 में उसने रहना शुरू किया और अभी भी वो रह रहा है यहाँ पर। तो जो सेंटेंसेज होते हैं, जैसे मैंने कहा 2010 से यहाँ रह रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है ना, आ रहा है ना ये, और यहाँ पर आ रहा है टाइम। तो हम अगर बात करें कि हिंदी में हम इनको कैसे पहचानेंगे, तो टाइम के साथ से आएगा। जैसे 2010 से, सुबह से, शाम से, रात से, दिन से, ये आना जरूरी है ना, से के साथ टाइमिंग, है ना। बर्थ से, जब से वो बीमार हुआ है तब से, इस तरह से ये आना जरूरी है। तो वही जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये दोनों सेम है, बस थोड़ा सा अंतर इस टाइम की वजह से है ना। जैसे ये आ जाता है तो टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे टेंस चेंज हो जाता है। जैसे ये वाला सेंटेंस मैं इधर लिखता हूँ, वह यहाँ रह रहा है। तो देखिए अगर मैं इस वाले में से ये टाइम हटा दूं 2010 से, इसमें नहीं है ना, ये वाला टाइम हटा दिया ना मैंने, 2010 से जैसे ही हटाया तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये किससे बनेगा, ये बनेगा एज एम आर से, एज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना, इससे बनेगा ये। तो देखिए इतना सा है, लेकिन जैसे ही ये टाइम आ गया है तो टेंस पूरी तरह से चेंज हो गया। टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और अब ये बनेगा हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म से, ठीक है। क्योंकि दोनों सेंटेंसेज में अलग अलग कंडीशन बता रहा है, अलग अलग कंडीशन में यूज होते हैं, अलग अलग बात को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस जो ये वाला जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके लास्ट में जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आया था ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी, राइट। और क्या आएगा, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं, हुई हूं, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आया था। बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया दोनों टेंस एक जैसे ही है, बस थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो अब ये डिफरेंस टाइम की वजह से, तो मैंने यहाँ पर से लगा दिया ना, से का आना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। अभी तक आप इस ब्लॉक को समझ गए होंगे। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। अगर कंफर्म हो जाएगी कोई सेंटेंस इस टेंस का है, जैसे एग्जांपल के लिए हम इस सेंटेंस को ले लेते हैं कि वह 2010 से यहाँ रह रहा है ना, वह 2010 से यहाँ रह रहा है, रह रहा है। अगर एक बार कंफर्म हो जाए कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, किस बात से कंफर्म होगा, इस बात से और इस बात से। अगर कंफर्म हो जाए तो हमें बनाने के लिए क्या करना है, हमें बनाने के लिए ये वाला ब्लॉक काम में लेना है। इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास हैज बीन है, या तो हम हैज बीन का यूज करेंगे या फिर हम हैव बीन का यूज करेंगे। इन दोनों में से एक का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम इसमें लगा देंगे। ये थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये V1 प्लस आईएनजी फॉर्म है ना, ये V1 प्लस आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। ये हम लगा देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस बना के अभी हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है ना, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, फिर हमें मेन वर्ब लिखनी होती है,
फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हमें टाइम लिखना होता है। मतलब एक कॉमन सा पैटर्न है, इसके हिसाब से हम देखते हैं। जो सब्जेक्ट है हमारे पास कुछ, हाँ है ही के साथ क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है ही के साथ हैज बीन आता है, तो हम यहाँ से हैज बीन पिक कर लेंगे, है ना। और आईएनजी फॉर्म आ जाएगी तो क्या हो जाएगा वो, लिविंग हियर। ये ऑब्जेक्ट नहीं है वैसे, लेकिन ठीक है। और टाइम यहाँ पर आ जाएगा कहाँ से, 2010 से ना, तो सिंस 2010। तो ये सिंस 4 का यूज आता है, तो मैं अभी ये समझाऊंगा कि यहाँ पर सिंस का यूज कैसे आया टाइम से पहले, या 4 का यूज कब आता है। तो आप ये 2 ब्लॉक्स अभी तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेंटेंस देखिए आप कि वह 2010 से यहाँ रह रहा है, इसको हमें बनाना है। तो अभी हमने बनाया ये कि ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2010। दूसरा बना लीजिए, मैं 2010 से यहाँ रह रहा हूँ, तो आई के हिसाब से यहाँ पर हैव बीन आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है ना। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। तो अब हम अगले वाले टेंस पे चलते हैं। अच्छा ये तो रखना है हमें, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं। ये वर्ब है इसकी, ये गलत टाइप होगी, यहाँ पर V1 प्लस ING है, ठीक है। नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी की रेप्लिका है, बस ये पास्ट में चला जाएगा। तो देखिए इस टेंस में ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं जिनमें कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में चल रहा था। देखिए यहाँ पर हुआ था कि काम पास्ट में शुरू और प्रेजेंट में चल रहा है, यहाँ पर है पास्ट में शुरू और पास्ट में चल रहा था। जैसे एग्जांपल के लिए वह 2010 से यहाँ रह रहा था, अब नहीं रह रहा है, 2010 से ना। आज मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम बात करें कि 2022 है, ठीक है, और ये 2010 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से इसने रहना शुरू किया। आज की डेट में हम बोल रहे हैं कि वह 2010 से यहाँ रह रहा था, तो हो सकता है वो 2011 तक रहा हो, 15 तक रहा हो, 18 तक रहा हो, 20 तक रहा हो, वो हमें नहीं पता। लेकिन 2010 पास्ट में उसने रहना शुरू किया, पास्ट में वो कंटिन्यू रह रहा था, हमें ये पता है। और ये पता है कि अभी प्रेजेंट में नहीं रह रहा है वो, है ना। प्रेजेंट में अगर रहता तो ये वाला टेंस हो जाता, ठीक है। तो वह 2010 से यहाँ रह रहा था, वह 2010 से यहाँ रह रहा था, तो ये इसका हुआ। अब इसी को पास्ट में आप कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे रहा है, रही है, ऐसे हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। और मैंने बताया कि इससे आना इंपॉर्टेंट है, ये टाइम को बताता है। आगे देखिए हम यहाँ पर यूज करते हैं हैड बीन का, और जैसे हमने परफेक्ट टेंस में देखा था, तो हैड सिर्फ एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब है टेंस की, तो हम यहाँ पर इसको सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज करते हैं और प्लूरल नाउन के साथ भी यूज करते हैं। और सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, किस कंडीशंस में ये बदल जाते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ टेंसेज में। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन है, ये हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन से मेरा मतलब है ही, शी, इट, नेम, एटसेट्रा, और प्लूरल नाउन से मेरा मतलब है आई, वी, दे, यू, एटसेट्रा, है ना। इस केस में यहाँ पर भी ये मिसप्रिंट है, V1 प्लस ING, ठीक है। अब हम इसके सेंटेंस बना के देख लेते हैं। जैसे वह 2010 से यहाँ रह रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, ठीक है। सेकंड हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो हमें कंफर्म हो गया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या उठानी है, हैड बीन। हमें हेल्पिंग वर्ब क्या उठानी है, हैड बीन। तो हमने हैड बीन यहाँ से ले ली, ING फॉर्म लग गई, है ना। हेयर सिंस 2010, सिंस 4 का यूज हम समझेंगे अभी। मैं 2010 से यहाँ रह रहा था, तो आई के साथ क्या आएगा, वही हैड बीन आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी ही हेल्पिंग वर्ब है, आई हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2010। अब हम अगले टेंस पर चलते हैं। अब ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा, कोई काम फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं 2025 से अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर का टाइम है ये, अभी 2022 चल रहा है, मैं 2025 से, है ना, लंदन में रह रहा हूँगा, तो 2025 में काम शुरू होगा मेरे रहने का और फ्यूचर में चलता रहेगा। कब तक रहूंगा पता नहीं, लेकिन फ्यूचर में काम शुरू होगा और फ्यूचर में ही कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए इस टेंस में ऐसे वाक्य बनाए जाते हैं जिनमें कोई काम फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे वह 2025 से यहाँ रह रहा होगा, अभी यहाँ पर नहीं रह रहा है, 2025 में रहना शुरू करेगा जो फ्यूचर का टाइम है, और वो कंटिन्यू रहता रहेगा। इस तरह की जो कंडीशन है वो इस टेंस से सेटिस्फाई होती है। अगर ये हमें पता चल जाता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ना, अगर ये कंफर्म हो गया एक बार, तो हमें बनाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, हमें बनाने के लिए सिंपली विल हैव बीन यूज करना पड़ेगा और शैल हैव बीन यूज करना पड़ेगा। ये हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है, याद करवा रखी है ना। तो आपको ये दिक्कत तो आ नहीं रही होगी कि किस टेंस में कौन सा है। मैंने जो पहले वीडियो में इसका जो ओवरव्यू दिया था, आउटलाइन दी थी, वो इतनी अच्छी थी कि आपको पूरे टेंसेज में बिल्कुल भी कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए मैं फिर से रिकमेंड करूंगा आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर था जैसे रहा है, यहाँ पर था रहा था, तो यहाँ पर हो गया रहा होगा, है ना।
तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, या फिर हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, हुआ होगा, हुई होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इसको बनाने के लिए अभी मैंने बताया विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज करेंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। शैल हो चाहे वो शैल हैव हो, शैल बी हो, शैल हैव बीन हो, कुछ भी हो, जहां पर भी शैल होगा, टेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आई और बी के साथ ही यूज होता है। आप देखते हो कि शैल सॉरी आई और बी के साथ हम कई बार विल भी यूज कर लेते हैं ना, विल भी यूज कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, वो भी सही है, लेकिन उसकी अलग कंडीशन है, वो हम जब मॉडल्स पढ़ेंगे तब वहां समझेंगे। लेकिन टेंसेज में आई और बी के साथ शैल का यूज ही होता है। तो आई और बी है तो शैल का यूज करेंगे हम, शैल हैव बीन का, नहीं तो फिर विल हैव बीन का यूज करेंगे। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर भी ये मिस प्रिंट हो गई है, तो V1 प्लस ING। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि आई और बी है, अगर इनमें से कोई है तो शैल हैव बीन लगाएंगे, इसके अलावा कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें विल हैव बीन यूज करना है। अब एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं, वह 2025 से यहाँ रह रहा होगा, है ना, तो सब्जेक्ट हमारा ही, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमें पता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन है, तो ये आई और बी के साथ तो शैल हैव बीन आता, तो यहाँ पर आएगा विल हैव बीन ING फॉर्म सिंस 2025। ठीक है, मैं 2025 से यहाँ रह रहा हूँ, आई शैल हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2025। ये फ्यूचर का टाइम हो गया है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। अभी हमने टाइम से पहले यूज किया था, जैसे हम यहाँ की बात करें तो टाइम से पहले हमने सिंस का यूज किया है, कहीं कहीं पर हम टाइम से पहले फॉर का यूज करेंगे। तो कब सिंस का यूज करना है, कब फॉर का यूज करना है, ये एक बार हम समझ लेते हैं, बहुत आसान है ना। सिंस का यूज समझते हैं हम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है ना। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मैंने बोला कि वो कौन सी ईयर में यहाँ पर आया था कि 1998 में आया, तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब पिन पॉइंट वाला एग्जैक्ट टाइम हम बता पा रहे हैं कि 1998 में ऐसा हुआ था। ठीक है, उसको हम एग्जैक्ट टाइम भी कहते हैं। तो हम सिंस का यूज जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, दूसरी लैंग्वेज में कहें तो एग्जैक्ट टाइम अगर हमें दे रखा हो तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स दे लेते हैं, जैसे 19, इधर मैं 4 लिख देता हूँ आपके लिए। 4 का यूज किसके लिए करते हैं हम, ये हम ड्यूरेशन के लिए करते हैं। जैसे को दूसरी लैंग्वेज में अगर बोले तो हम पीरियड ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए जो पॉइंट ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम है, इन दोनों में अंतर क्या है। मैं कहूँ कि 3 घंटे का एग्जाम होगा तो 3 आवर्स का एग्जाम होगा, है ना, वो ड्यूरेशन है, वो क्या है, ड्यूरेशन है कि 3 आवर्स का एग्जाम होगा। लेकिन मैं कहूँ कि 9 AM से 12 AM होगा, तो एग्जैक्ट टाइम दे रखा है हमें, कौन सा दे रखा है, एग्जैक्ट टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है। तो 9 AM से 12 AM होते तो 3 आवर्स ही हैं, लेकिन अगर हम 3 आवर्स लिख देंगे तो वो ड्यूरेशन हो जाएगा। और ये अगर हम बोले कि 9 AM या 12 PM, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो वो पॉइंट ऑफ टाइम में आ गया, है ना, पिन पॉइंट टाइम हमें पता है। ये 3 आवर्स कोई से भी हो सकते हैं, है ना, ये हो सकता है कि 12 से 3 हो एग्जाम, ये हो सकता है 8 से 11 हो एग्जाम, लेकिन ये तो पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स टाइम है, 9 बजे ही बजेंगे, 12 बजे ही बजेंगे। तो अब हम इसको, तो सिंस का यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे 1998, अगर ये पीरियड ऑफ टाइम होता तो हम इसको कैसे लिखते, अगर ये पीरियड ऑफ टाइम होता तो हम इसको कैसे लिखते, देखिए, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 4 का यूज, जैसे मैंने बताया अभी कि ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं या फिर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। तो अगर ये 4 होता तो इस केस में हम यहाँ पर लिखते हैं 4 10 ईयर्स। जैसे मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ तो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, लेकिन मैं कहूँ मैं 1998 से यहाँ रह रहा हूँ तो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1998, ऐसे हो जाएगा। तो ये पिन पॉइंट टाइम हो गया। यहाँ पर हमने एग्जैक्ट ईयर का नाम लिखा है, कौन सा ईयर है, और यहाँ पर सिर्फ ईयर्स वर्ड हमने यूज किया है। देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट मंथ का नाम लिखा है और हम यहाँ पर सिर्फ मंथ लिखेंगे, जैसे 4 2 months, समझ रहे। यहाँ पर हमने देखिए एग्जैक्ट डे का नाम लिखा है, यहाँ पर हम सिर्फ डेज लिखेंगे 4 3 days। यहाँ पर हमने एग्जैक्ट टाइम का नाम लिखा है, यहाँ पर हम आवर्स में लिख देंगे सिर्फ 4 3 hours। एग्जाम कब चलेगा, कब तक चलेगा, 3 hours के लिए चलेगा। ये समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ द डे होते हैं, उनके लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं। डे के पार्ट कौन से होते हैं, जैसे मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून, नून हो गया, इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, है ना, इनके लिए भी हम सिंस का यूज करेंगे। तो हम यूज करेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, है ना, ये डे के पार्ट्स हैं। इसके अलावा हम कहें कि जब से उसका बर्थ हुआ है, सिंस हिज बर्थ, जब से उसका बर्थ हुआ है सब अच्छा अच्छा होने लगा है ना, सब अच्छा हो रहा है, कब से हो रहा है, जब से उसका बर्थ हुआ है। उसका बर्थ कब हुआ, उसका एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है ना, एग्जैक्ट टाइम पर ही हुआ था वो। ऐसे ड्यूरेशन की तरह कभी भी नहीं है, जैसे 2 महीने कभी भी हो सकते हैं, 10 साल कभी भी हो सकते हैं,
3 years कभी भी हो सकते हैं, 3 days कभी भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम है। हालांकि हम मेंशन नहीं कर रहे हैं कि वो किस डेट को कितने बजे कितने सेकंड पर हुआ, लेकिन वो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम बोलेंगे सिंस हिज बर्थ। जैसे जब से वो यहाँ आई है सब गड़बड़ हो रहा है, समझ रहे? तो सिंस हर अराइवल, अब वो कब आई है वो भी पॉइंट ऑफ टाइम है, जब से भी आई है तभी से सब गड़बड़ होने लग गया है। हम बोले कि सिंस ही फेल सिक, जब से वो बीमार हुआ है वो कमजोर होता जा रहा है, तो वो बीमार कब हुआ है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ है और तब से वो कमजोरी होता जा रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए ये आ गया फोर का यूज, हमने लिखा है यहाँ पर 1998, ये पॉइंट ऑफ टाइम, ये सिर्फ ये ईयर एग्जैक्टली दे रखा है कि 1998 है, यहाँ पर ईयर्स वर्ड यूज कर रखा है। यहाँ पर मंथ हमने एग्जैक्टली लिख रखा है, कौन सा मंथ है उसका नाम लिख रखा है, यहाँ पर सिर्फ मंथ वर्ड यूज कर रखा है। यहाँ पर एग्जैक्ट डे का नाम लिख रखा है हमने, सिर्फ यहाँ पर डे वर्ड यूज कर रखा है। यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम लिख रखा है हमने, यहाँ पर सिर्फ आवर्स लिख रखा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए। अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सीख लिया है, उसके बेसिक सीख लिए हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सीख लिए हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सीख लिए हैं। अब हम इनकी कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं, जिससे कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये टेंसेज आपके माइंड में हो जाएंगे। तो हम एक वर्ब लेंगे यहाँ पर ईट, और उससे हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बनाए थे। वह सुबह से खाना खा रहा है, अगर हमें ये सेंटेंस बनाना है मान लेते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, है ना, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर हम मेन वर्ब लिखते हैं, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट टाइम आ जाएगा। लिख के देता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम टाइम लिखते हैं, इस तरह से ये चलता है। अब हमें पता है कि ये रहा है, रही है, आ रहा है, तो इस केस में ये कौन सा टेंस हो सकता है, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है। तो इसको और देखते हैं। अब यहाँ पर ये टाइम आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये वाला नहीं है। तो ये वाला टेंस हमें कंफर्म हुआ, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बीन। तो हमने ये इसको थोड़ा समझ लिया। अब इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में आ गया ही, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज बीन, हैव बीन में से ही के साथ जो आती है वो हैज बीन आती है ना, हैज बीन। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ही के साथ हैज बीन कैसे आती है, तो ये ही दे रखा है, इसके साथ हैज बीन आती है, ही हैज बीन। और क्या है, वह सुबह से खाना खा रहा है, ईटिंग, वह खा रहा है, क्या खा रहा है वो, फूड, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, कब से खा रहा है वो, सिंस मॉर्निंग, ना, पार्ट ऑफ द डे। ये आपको समझ में आ गया। अब इस तरह से बाकी सारे सेंटेंस भी ठीक इसी तरह से बनेंगे। तो ही हैज बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ये हमारा सेंटेंस बना था अभी। वह सुबह से खाना खा रही है, अगर ये फीमेल है तो यहाँ पर शी आ जाएगा, शी हैज बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से खाना खा रहा है, तो आ जाएगा राम हैज बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, है ना। तो जैसे राम ये सब्जेक्ट हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई, आईएनजी फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा टाइम हो गया। मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, है ना। और हम सुबह से खाना खा रहे हैं, वी हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो इसमें देखिए वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ हमने क्या यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन यूज की है, आईएनजी फॉर्म आ गई है, ऑब्जेक्ट आ गया है, और ये हमारा टाइम आ गया है। सेम पैटर्न है, वे सुबह से खाना खा रहे हैं, दे हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, है ना। आप सुबह से खाना खा रहे हैं तो इसका हो जाएगा यू हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब हम अगले टेंस पे चलते हैं, जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम इसी तरह से इसको देखते हैं। वह सुबह से खाना खा रहा था, तो आपको पता है खा रहा था तो मतलब हैड बीन आ जाएगा, तो ही हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। बाकी सारा डिट्टो सेम ही है ना। वह सुबह से खाना खा रही थी, शी हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से खाना खा रहा था, राम हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मैं सुबह से खाना खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। इसमें हेल्पिंग वर्ब सब में सेम ही रहेगी, क्योंकि इस टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो कोई सा भी सब्जेक्ट हो सब में सेम ही रहेगी, हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन। हम सुबह से खाना खा रहे थे, वी हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से खाना खा रहे थे, दे हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। और आप सुबह से खाना खा रहे थे, यू हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो हम फ्यूचर पे चलते हैं, वही सेम पैटर्न। वह सुबह से खाना खा रहा होगा, तो यहाँ पर पता चल रहा होगा, रही होगी, है ना। फिर हमें पता चलता है फर्दर देखते हैं, अच्छा सुबह से दे रखा है, तो ये टेंस हमने आइडेंटिफाई किया। फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब हमें दे रखी है यहाँ पर कि इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन है, इनमें से हमें एक यूज करना है, तो हम सेंटेंस बनाते हैं। वह सुबह से खाना खा रहा होगा, ही विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, है ना, क्योंकि ही के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन आएगा। शैल हैव बीन किसके साथ आएगा, आई और बी के साथ आएगा। वह सुबह से खाना खा रही होगी, शी विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से खाना खा रहा होगा, राम विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, है ना।
तो जैसे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। सेम पैटर्न है बिल्कुल, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट इसको बता रहा हूँ। मैं सुबह से खाना खा रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पर आई के साथ शैल हैव आ गया है। हम सुबह से खाना खा रहे होंगे, वी शैल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर शैल के साथ शैल हैव बीन ये आ गए हैं ना। वे सुबह से खाना खा रहे होंगे, दे विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। और आप सुबह से खाना खा रहे होंगे, यू विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा यकीन है। और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से वीडियो को एक बार देख लें। थैंक यू।